अब देखिए अग्निवीर जीडी वाले साथी जो हैं उनका 10वीं में पास होना जरूरी है, 45% मार्क्स उनके होने चाहिए, 45% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ 5 बेसिक सब्जेक्ट। देखो 5 बेसिक सब्जेक्ट में मिलाकर आपके 45% नंबर होने चाहिए। जैसे देखो यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड में तो होता है कि आप 5 में पास हैं तो पास है, यूपी बोर्ड में भी कुछ ये होता है कि आप पहले होता था कि आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो पास है, 1 में फेल है तो फेल है, तो 1 में फेल है तो भी पास है, सॉरी 6 में से अगर आप 5 में पास हैं, 1 में फेल हैं तो भी आप पास हैं। कई साथियों के डाउट आते रहते हैं जी मैं एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हूं, क्या मैं भर्ती के लिए एलिजिबल हूं? आपकी मार्कशीट पे पास लिखा है, इसका मतलब आप भर्ती के लिए पूरी तरह से योग्य हो, तो ये क्लैरिटी आपको यहां से मिल जाएगी। उम्र 17.5 से 21 साल ही रखी है, सभी ट्रेड्स की उम्र 17.5 से 21 साल है, केवल नर्सिंग की 23 साल है, बाकी उम्र में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, किसी भी तरह की अफवाह में आप ना फंसें। ये हो गया। उसके बाद 33% नंबर आपके इन पांचों सब्जेक्टों में अलग अलग भी होने चाहिए, इन पांचों सब्जेक्टों में मिलाकर 45% अलग अलग 33% नंबर होने चाहिए, मतलब कि आप इन पांचों में से तो किसी में फेल ना हो। वैसे तो देखो अगर आप 6 में से 5 तो इन्होंने पहले ही कर दिए, अब 5 में से भी 1 में फेल हुए तो आप पास हो ही नहीं सकते थे, तो कुल मिलाकर डाउट ही नहीं रखना, अगर मार्कशीट पे पास लिखा है तो फिर आप पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे टेक्निकल वाले साथियों के लिए देखें तो आपका 12वीं में पास होना जरूरी है, साइंस होनी चाहिए, क्या क्या साइंस में क्या क्या, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, और आपकी कुल प्रतिशत 50% होनी चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट यहाँ दिए हैं इनमें से अलग अलग 40% नंबर आपके होने चाहिए। मान के चलिए ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर आपके होने चाहिए। मान के चलिए ऐसा हुआ कि आपके फिजिक्स में आ गए 70 नंबर, इंग्लिश में आ गए आपके 80 नंबर, लेकिन मैथ में आपके 39 नंबर है, और कौन सा सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 80 नंबर आ गए। देखो ये परसेंटेज तो टोटल 50 से ऊपर चली जाएगी नो डाउट, लेकिन आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि आपके इंग्लिश में एक नंबर, मैथ में 40 से कम नंबर है, तो आपके एक विषय में भी 40 से कम नंबर नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कई साथियों का ये बड़ा डाउट रहता है। उसके बाद अगर आपके पास 12th पास है आप और आपके पास आईटीआई है तो आपको छूट भी मिलेगी, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा क्या छूट मिलेगी। तो ये हो गई टेक्निकल वाले साथियों के लिए। टेक्निकल वाले साथियों के लिए 17.5 से 21 साल है, उम्र सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम ट्रेड्समैन के लिए बात करें, अच्छा ये है हमारे टेक्निकल वाले साथी। देखो टेक्निकल वाले साथियों को आईटीआई में बहुत बड़ी छूट मिलती है, और मैं कह रहा हूं कि किसी भी टेक्निकल वाले साथी के पास, मतलब 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले साथी के पास आईटीआई है, वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित समझ ले। तुम्हारा सिलेक्शन 100% होना ही होना है। आईटीआई में कितने नंबरों की छूट मिलती है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बड़ी छूट मिलती है आईटीआई में। एनसीसी में किसको छूट मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले इनकी आईटीआई जो होनी चाहिए आपके पास, वो इनमें से किसी ट्रेड में होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से, इतनी सारी ट्रेड में बताऊंगा, समय लग जाएगा, बाकी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी ट्रेड में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। आगे चलिए, मेरे वो साथी जो क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? क्लर्क की तैयारी करने वाले साथियों के ध्यान से पढ़ो एक एक शब्द को। आप 12वीं होने चाहिए इन एनी स्ट्रीम, वो कहता है किसी भी स्ट्रीम में, आप किसी भी साइड में, जिसको हम साइड बोलते हैं, किसी भी साइड से 12वीं होनी चाहिए, चाहे आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो। एक बड़ा डाउट निकल के आता है कि भैया मैं पीसीबी से हूं। अब चूंकि आप पीसीबी से हैं तो आप नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म तो भरेंगे ही भरेंगे, उसके साथ आप सोचते हैं कि अब एक से ज्यादा फॉर्म भर सकता हूं। वैसे देखो वो तो पहले भी भर सकते थे, तो एक साथी पूछता है कि क्लर्क का फॉर्म भर सकता हूं। असल में साइंस का मतलब आप क्या समझते हो? साइंस साइड जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है, तो वो बोला जाता है पीसीएम वाले को, कि भाई जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से पढ़ रहा है, तो जनरली उसको कह देते हैं साधारणतया कि ये साइंस साइड से पढ़ रहा है। तो पीसीबी वाला बच्चा सोचता है कि जी मेरे पास तो मैथ था ही नहीं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? अरे साइंस का मतलब सिर्फ साइंस होनी चाहिए, और साइंस के मामले में तो तुम पीसीएम वालों से भी ज्यादा आगे हो। क्यों? पीसीएम वालों के पास तो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों है। तो भैया जी आप अगर ध्यान से सुन लो, फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, एक डाउट पीसीबी वाले साथियों का रहता है कि क्या हम क्लर्क में फॉर्म भर सकते हैं? तो आप 100% फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि साइंस का मतलब ये नहीं है कि पीसीएम, साइंस का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो वो आपके पास होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी जो साथी बायोलॉजी से पास है वो क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास 50% नंबर इंग्लिश में होने चाहिए, और 50% नंबर आपके टोटल होने चाहिए। बाकी जो अग्निवीर 10th पास से फॉर्म भरेंगे, अब की बार अग्निवीर 10th में बड़ा भयंकर कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि मेरा वो शेयर भी कूदेगा जो जीडी वाला है। जीडी वाले अपनी किस्मत दो जगह आजमाएंगे, एक ट्रेड्समैन में और एक जीडी में, 100% आजमाएंगे। तो जीडी वाले साथी सुन लें, जो आप ट्रेड्समैन का फॉर्म भरेंगे, आप केवल 10वीं पास होने चाहिए, कोई आपके लिए परसेंटेज नहीं है, केवल 33% नंबर आपके हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, 33% नंबर आपके हर एक सब्जेक्ट में कुल मिलाकर होने चाहिए। एज 17.5 से 21 साल है, वही एज रखी गई है। उसके बाद ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए भी यही है, आप केवल 8वीं पास होने चाहिए, और 17.5 से 21 साल आपके होने चाहिए। ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए एक समस्या बाद में आती है। देखिए जैसे ट्रेडमैन आपका 12th है, मतलब 12th है, 10th से जो भर्ती है उनमें टीसी नहीं मांगी जाएगी, लेकिन 8वीं पास साथियों के लिए टीसी मांगी जाएगी, है ना? 8वीं पास साथियों के लिए टीसी मांगी जाएगी। तो अभी आप क्या करें, अपने स्कूल में जाइए। वहां पे आप सोच रहे होंगे कि भैया जी जब हमने 9वीं में एडमिशन लिया था, हमने तो टीसी स्कूल में जमा कर दी थी। आपको एक स्कूल से टीसी 3 बार मिल सकती है। एक बार आपने ले ली, दूसरी बार और जाके अप्लाई करिए कि मुझे जरूरत पड़ेगी, और टीसी अपनी अभी से बनवा के रख लो, बाद में बहुत दिक्कत आती है। हर साल मैं आपको वो समस्या बता रहा हूं जिनके लिए बच्चे हर साल मेरे पास फोन करते हैं, भैया मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, लास्ट में बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए एक काम अभी से कर लो, बेटा अलग हो जाएगी। योग्यता क्या है आपको? आप पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कुल, और न्यूनतम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है आपके पास? अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश है, यानी कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश है तो भी चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी है, यानी
बायोलॉजी की जगह पे बॉटनी और जूलॉजी है तो भी आपका फॉर्म भर जाएगा। उम्र 17.5 से 23 साल है। एनए की भर्ती एक परमानेंट भर्ती है, बाकी सारी भर्तियां आपकी अग्निवीर हैं, ये परमानेंट है। उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपने 12वीं के एग्जाम अभी दिए हैं, रिजल्ट भी नहीं आया है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जानकारी है WMP की, वुमेन मिलिट्री पुलिस की, तो ये केवल भर्ती लड़कियों के लिए होती है, गुड़ियाओं के लिए होती है आर्मी में भर्ती। 17.5 से 21 साल, इसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई थी जब गुड़िया परेशान थी कि हमारे लिए कोई जानकारी नहीं है। उस वीडियो के नीचे बहुत सारा आपका एक सम्मान भी मिला था, उसके लिए मैं आपका हमेशा तहे दिल से धन्यवाद भी करूंगा। तो 17.5 से 21 गुड़ियाएं मेरी फॉर्म भर सकती हैं। 10वीं आप पास होनी चाहिए, 45% मार्क्स टोटल होने चाहिए और 33 हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो जिन लड़कियों के पास लाइसेंस रहेगा, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, उनको ड्राइविंग के लिए भी रख लिया जाएगा। ड्राइविंग कैटेगरी के लिए आपको रख लिया जाएगा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है और आपके पास लाइसेंस है LMV। चलो।